मैं रिजवाना हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक एनजीओ में जॉब करती थी। हमारा काम ऐसा था कि हमें ज़्यादातर यहाँ तो और कच्ची आबादी में जाना पड़ता था। हमारी एनजीओ का काम छोटी सतह पर कर्जे देना और लोगों के लिए तालीम का इंतज़ाम करना था। हम लोग सुबह काम को निकलते और शाम को लौटते। मेरे साथ और भी काफ़ी लड़कियां काम करती थी। उनमें 3 बहनें थी जो बहुत खूबसूरत थी। ये लोग हमारे मोहल्ले में रहते थे। वह लड़कियां जितनी खूबसूरत थी उतना ही उनके घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखा था। बताती चलूं कि अंकल शफीक हमारे पड़ोसी थे। उन्होंने मोहल्ले में एक दर्जी की छोटी सी दुकान बना रखी थी। दुकान तो उनकी कुछ खास ना चलती थी, बस कुछ अपने लिए कमा लेते। जब अंकल शफीक की पहली बीवी इंतकाल कर गई, उस वक्त बच्चियां छोटी थी। अंकल ने अपने रिश्तेदारों में से दूसरी शादी कर ली। अंकल शफीक की दूसरी बीवी जवान और खूबसूरत थी। अंकल शफीक से शादी के बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। अब अंकल की जिंदगी में कुछ सुकून आ गया। वक्त गुजरता गया। अंकल की बेटियां अब जवान हो रही थी। सौतेली माँ ही होती है। वह बेटियों के साथ सख्त पेश आती। अंकल बीवी के सामने खामोश रहते। अंकल की बड़ी बेटी का नाम काजल था, जो मेरी हम उम्र थी, लेकिन तीनों लड़कियों में उम्र का ज्यादा फर्क भी ना था। ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल का फर्क होगा। दरमियान वाली का नाम शामिला था और सबसे छोटी का नाम लाइबा था। तीनों बहनों ने मैट्रिक पास कर रखा था। माँ के रवैये को देखते हुए उन्होंने घर से निकलने का फैसला किया था। एक दिन काजल मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी कोई जॉब लगवा दो। मैंने अपने ऑफिस में बात की। उन्होंने कहा, फील्ड वर्क के लिए लड़कियां दरकार हैं। यूं इन तीनों बहनों को मेरे साथ काम मिल गया। हमारे साथ कुछ मर्द हजरात भी काम करते थे। इन्हीं में से एक सर कासिम थे। जो वक्त गुजरता गया, तीनों बहनें काम को समझती गईं। लाइबा अपनी दोनों बहनों की निस्बत बहुत तेज थी। उसने काम को जल्दी समझ लिया। सर कासिम लाइबा के काम से बहुत खुश थे। वैसे भी लाइबा दिल लगा के काम करती थी। इन्हीं दिनों लाइबा सर कासिम को पसंद करने लगी और सर कासिम भी लाइबा को पसंद करते। बात पसंद से ज्यादा बढ़ गई और लाइबा ने सर कासिम से शादी का फैसला कर लिया। मगर उसने ये बात घर वालों से ना की कि वह सर कासिम से शादी करना चाहती है, और ना ही उसका जिक्र अपनी दोनों बहनों से किया। एक रोज अचानक खबर मिली कि लाइबा सर कासिम के साथ भाग गई। सारे मोहल्ले में आंधी की तरह ये खबर फैल गई। मुझे मालूम हुआ तो बहुत अफसोस हुआ। मैं और अम्मी अंकल के घर गए। अंकल गम से निढाल चारपाई पर लेटे थे। लाइबा ने कासिम के साथ भागकर शादी कर ली और कासिम इसको लेके कराची चला गया। उस वाकये को 3 महीने गुजर गए थे। फिर एक रोज अफसोसनाक खबर मिली। पता चला कि लाइबा घर वापस आ गई है। उसका शौहर मोटर बाइक पे कहीं जा रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। सास ससुर ने मनहूस कह के घर से निकाल दिया। यूं वह 3 माह के बाद ही बेवा हो गई। इसके पास सिवाय माँ बाप के घर के कोई रास्ता नहीं बचा था। वापस अपने बाप के घर में आ गई। बाप का दिल नरम था, उसने माफ कर दिया। अब सुनिए दूसरी बहन की कहानी। काजल को एनजीओ ने एक गांव के अंदर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी दे दी थी। वह जमीन जिस पर स्कूल तामीर किया था, वह जमीन गांव के नंबरदार ने एनजीओ को दे दी थी। काजल देखने में अपनी दोनों बहनों की निस्बत बहुत हसीन थी। एक दिन गांव के नंबरदार यानी कि चौधरी के बेटे ने काजल को जाते हुए देख लिया। नंबरदार का बेटा इकबाल उसको देखते ही फरेख्ता हो गया। अब जो दिन गुजरते गए, वह रोजाना उसके आने जाने वाले रास्ते पर निगाह रखता। फिर एक दिन उसने काजल को रोककर दिल की बात कह दी। काजल ने उसकी बात का कोई नोटिस न लिया, क्योंकि वह जानती थी कि नंबरदार का बेटा है। अब कभी काजल स्कूल में पढ़ाने जाती, वह किसी न किसी बहाने से स्कूल पहुंच जाता और कोशिश करता कि काजल से बात कर ले। उसने एनजीओ से यह भी कह दिया था कि वह गांव में डिस्पेंसरी बनवाना चाहता है। इसके लिए वह जमीन का बंदोबस्त कर देगा। इसलिए एनजीओ वालों ने उसकी हर बात को अच्छा लेते और स्कूल में आने जाने को बढ़ाना चाहते थे। इसी दौरान इकबाल ने काजल से रिश्ते की बात कर दी और कह दिया कि वह उसे पसंद करता है और अगर वह हाँ कर दे तो जल्द ही उससे शादी कर लेगा। काजल को रिश्ते से कोई एतराज न था। घर आकर काजल ने सौतेली माँ के बजाय अपने बाप से इकबाल के रिश्ते की बात की। अंकल ने काजल से कहा वह इकबाल से मिलेंगे। अगले दिन काजल ने इकबाल को घर आने की दावत दी कि वालिद साहब से तुम मिल लो, तुमसे वो मिलना चाहते हैं। इस पर इकबाल ने कहा कि वह सोचकर जवाब देगा। कुछ दिन बाद इकबाल ने काजल से कहा कि वह शादी तो कर सकता है, लेकिन अपने वालिदैन को राजी नहीं कर सकता, क्योंकि वह उस रिश्ते से कभी राजी ना होंगे।
देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूंगा, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगा, तुमको अलग जगह पे एक घर भी लेकर दूंगा, तुम जानती हो पैसे की कोई कमी नहीं है। काजल ने कुछ दिन सोच विचार किया और राजी हो गई। दोनों ने भागने का प्लान तैयार कर लिया और एक रात की तारीकी में इकबाल काजल को लेकर भाग गया। चंद दिन तक दोनों इकबाल के दोस्त के घर ठहरे रहे। उस दिन उसने निकाह करवा दिया था। काजल के बाप पर एक बार फिर से बिजली गिरी। उसकी रही सही जिंदगी भी जवाब दे गई। जो वक्त गुजरता गया, इकबाल की काजल की मोहब्बत में कमी आती गई। शादी के चंद महीने बाद ही इकबाल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बात बात पे काजल से झगड़ा करना शुरू कर देता। झगड़ने के साथ साथ वह काजल से मारपीट पे उतर आता। काजल आए दिन झगड़े से और मारपीट से तंग आ गई, मगर चुप थी क्योंकि उस शादी में उसकी मर्जी भी शामिल थी। शादी के 1 साल बाद ही इकबाल ने काजल को तलाक दे दी और इस तरह काजल तलाक लेके बाप के घर आ गई। बाप करता क्या ना करता, एक बार फिर खामोशी साध ली। दिन ब दिन अंकल की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उनकी परेशानी को देख के अंकल की बीवी ने अंकल से बात की, अगर मुनासिब हो तो श्यामला की शादी इसके सौतेले भाई याकूब से कर दें। उसने अंकल से कहा कि दोनों बेटियों का अंजाम तो वह देख ही चुका है, एक बेवा है और एक तलाक लेकर आ गई है। अगर तुम मुनासिब समझो तो अपने बाप से बात करती हूँ। अंकल की बीवी का भाई याकूब कुछ खास काम नहीं करता था, बस तमाम दिन घर पे पड़ा रहता था। उम्र में श्यामला से काफी बड़ा था, शादीशुदा भी था, लेकिन बीवी फौत हो चुकी थी, औलाद भी कोई ना थी। अंकल ने कुछ दिन सोचने का कहा, फिर श्यामला के साथ रिश्ते की बात की। अगर वह हाँ कर दे तो उसकी शादी याकूब से कर दी जाए। श्यामला जवान और खूबसूरत थी। उसने 2 टूक बाप को इनकार कर दिया कि वह कभी याकूब से शादी ना करेगी। आप उसकी और मेरी उम्र में फर्क तो देखें। ये सुन के बाप खामोश हो गया। श्यामला के इनकार पे अंकल की बीवी ने बड़ा मान लिया था कि श्यामला कौन होती है, उसके भाई को इनकार करने वाली। अब उसका गुस्सा दिन ब दिन तीनों बहनों पर ज्यादा होता जा रहा था। कभी काजल को तलाक का ताना देती और कभी लाइबा को बेवा और मनहूस कहती। अंकल की हालत अच्छी होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। अंकल का एक शागिर्द था जिसका नाम फैजान था। वह अक्सर दोपहर को खाना लेने घर आता। वह श्यामला को पसंद भी करता था। इस बात का किसी को मालूम न था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब सौतेली माँ जिद पे आ गई कि अपने भाई की शादी श्यामला से करवा कर रहेगी। एक दिन श्यामला ने अपनी सौतेली माँ और उसके भाई की बातें सुन ली, जिसमें उसकी माँ का याकूब से कहना था, अगर श्यामला ना मानी जबरदस्ती उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगी। अगले ही दिन श्यामला ने फैजान से राब्ता किया और सारी बात से आगाह किया। फैजान एक मामूली मुलाजिम था। उसने सोचा अगर कोई फैसला ना किया तो इतनी हसीन लड़की उसके हाथ से निकल जाएगी। श्यामला की बात सुन के फैजान ने कहा, तुम फिक्र ना करो, कल ही हम भाग के कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अगले दिन श्यामला किसी को बगैर बताए अपने 2 जोड़े बैग में लिए और घर से निकल गई। फैजान रेलवे स्टेशन पे उसका इंतजार कर रहा था। रेलवे स्टेशन पर पहुंच के फैजान ने उसे साथ लिया और कराची की जानिब रवाना हो गए। जैसे ये खबर मोहल्ले में फैली, हम एक बार फिर अंकल के घर में अफसोस के लिए गए। वह तो मंजर ही कुछ और था। अंकल की चारपाई सहन में रखी थी। वह सब कुछ छोड़ के दुनिया से जा चुके थे। सब लोगों की जुबान पे एक ही लफ्ज था, लो बताओ। तीसरी भी भाग गई, तीसरी भी घर से भाग गई। तदफीन के कुछ दिन के बाद हम लोग उनके घर में गए। देखा तो बहुत अफसोस हुआ, उनके घर में राशन खत्म हो चुका था। हम सब मोहल्ले वालों ने कुछ रुपए जमा किए और राशन के लिए उनके घर भिजवा दिया। श्यामला का उसके बाद कुछ पता न चला कि वह कहाँ गई और किस हाल में है। अल्लाह ऐसे बुरे वक्त से सबको बचाए, क्योंकि बाप की वकार होती है बेटी, बाप की इज्जत होती है बेटी। और जब बाप के सामने 3 बेटियां भाग कर चली जाएं तो उस पर मौत मुकर्रर ही हो जाती है, जीते जी उसकी मौत हो जाती है।